वर्किंग वुमेन एंड अ डार्क सीक्रेट। ये बहुत वीडियोस हमारे समाज में बनती नहीं है। कई बार यूट्यूब पे देखो कि डार्क सीक्रेट, ये डार्क सीक्रेट, वो डार्क सीक्रेट। आज मैं चाहता हूँ कि इस पे थोड़ी बात की जाए कि जो वुमेन वर्किंग होती हैं, मतलब जो पैसा कमाती हैं, ठीक है, पैसा कमाने में भी जो नौकरी करती हैं, ठीक है, पैसे आप और तरीक़ों से भी कमा सकते हैं, लेकिन मैं यहाँ उन्हीं लड़कियों की बात कर रहा हूँ जो नौकरी करती हैं, ठीक है। तो उनके बारे में मुझे कुछ बात करनी है यहाँ पे, क्योंकि मेरी कंसल्टेशन में बहुत पैटर्न मैं ये देख रहा हूँ, प्लस रियल लाइफ में, रियल सिनेरियोज़ में भी, या फिर जब मैं कोर्ट में इंटर्नशिप्स करने जाता हूँ, कई बार फैमिली के केसेस मेरे पास इतने ज़्यादा आ जाते हैं। अच्छा, कुछ फंक्शन है जैसे दिवाली हो गई, न्यू ईयर हो गया, या फिर रक्षाबंधन, इन तीनों फंक्शंस में कुछ है ऐसा कि बड़ी मेरी कंसल्टेशन बहुत बढ़ जाती है अचानक से। पता नहीं क्यों, अजीब है, मतलब क्या हो जाता है ऐसा पता नहीं लोगों की लाइफ में कि लोग पता नहीं एकदम आ जाते हैं कि यार हमें आपसे बात करनी, थेरेपी लेनी है। अरे मैं थेरेपी नहीं देता मेरे भाई, मैं कंसल्टेशन करता हूँ, मैं थेरेपी नहीं देता हूँ। मैं सिर्फ आपका रोना सुन के नहीं आ जाऊँगा, मैं आपको सॉल्यूशन भी दूंगा प्रैक्टिकल। तो मतलब आप मेरे पास आ जाएंगे तो उस लाइफ के एक्सपेक्ट में फिर आपको कहीं और जाने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी, ये गारंटी लेता हूँ। मैं ये नहीं कहता कि थेरेपी लो, मेरे सामने आके अपना दुखड़ा रहो ताकि तुम्हारी नेगेटिविटी मैं ले लूँ और फिर मेरा दिन ऐसी तैसी हो जाए, वो मैं नहीं करता हूँ, ठीक है। मैं सॉल्यूशन ओरिएंटेड आदमी हूँ। रोना है तो रोना किसी और के पास जाके, मैं कंसल्टेशन देता हूँ, ठीक है। सॉल्यूशन चाहिए तो मेरे पास आना। बहुत चीज़ों के सॉल्यूशन होते हैं, कई बार कई चीज़ों के सॉल्यूशन नहीं भी होते हैं, पर उस पर हम कभी बाद में बात करेंगे। बट आज का जो हमारा टॉपिक है, उससे पहले आप मेरे चैनल को लाइक कीजिए, मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। भाई साहब, चैनल पे ठीक ठाक व्यूज़ आ रहे हैं, अभी तक सब्सक्राइबर एक भी नहीं बढ़ा है मेरा, तो बढ़ाओ यार, कुछ करो कुछ करो, ठीक है। वीडियो का कंटेंट देखो, सब्सक्राइबर मत देखो कितने हैं, कंटेंट देखो, कंटेंट में दम है मेरे। चलो, समाज में ये है कि वर्किंग वाइफ और डार्क रियलिटी, और इसमें मैं वाइफ की बात कर रहा हूँ, इसमें मैं फ़िलहाल उन लड़कियों की बात नहीं कर रहा हूँ, ठीक है। वहाँ पे आएंगे, हो सकता है वो हमारे टॉपिक के बीच में आए, पर अभी फ़िलहाल मेरा वाइफ ये शार्प फोकस में है मेरे हस्बैंड की जो वाइफ होती है, जो वर्किंग होती है, और उसके बारे में कोई डार्क रियलिटीज़ है हमारे समाज में या फिर जो हो रहा है, उस पर आज हम क्लैरिटी या बात थोड़ी सी करेंगे। अगर एकदम 1-to-1 कंसल्टेशन चाहिए तो आप मुझे ईमेल कर सकते हैं, ठीक है। अब समझो यार, देखो, जो बोलते हैं ना वर्किंग वाइफ, लोग वर्किंग हस्बैंड क्यों नहीं बोलते? लोग वर्किंग हस्बैंड इसलिए नहीं बोलते कि किसी लड़के की शादी नहीं होती जो पैसा नहीं कमाता, ठीक है। लोग बोलते हैं कि बहुत सारे हम जानते हैं नालायक लड़कों की शादी हो जाती है, तो कैसी लड़कियों से होती हैं वो भी देख लेना। बहुत ही गरीब घर की आएगी, हो सकता है सुंदर हो पर बहुत ही गरीब घर की होगी, फिर वो पढ़ाई में वैसी नहीं होगी, फिर उतना पढ़ी लिखी नहीं होगी, या फिर उतना ठीक से उसका अक्ल नहीं होगा, कुछ ना कुछ तो उसमें थोड़ा कम ज़्यादा तुमको मिलेगा, ठीक है। ऐसा नहीं है कि जो पढ़ी लिखी लड़की होती है उसमें कोई कमी नहीं होती, बट फिर भी वो पढ़ी लिखी होती है तो तुम्हारा एक वो आइडेंटिफाई होता है तुम्हारा कि हाँ यार, मैं भी इसी स्कूल से पढ़ा हूँ, मैं भी इसी स्ट्रक्चर में पढ़ा भला हूँ, तो ये भी उसी स्ट्रक्चर की है, ये एक अंतर हो जाता है, ठीक है। तो कैसे हो सकता है कि आप इस लेवल के समाज से बिलोंग करते हैं और आप कुछ नहीं कमाते, तो लड़के को इस लेवल के समाज की लड़की मिलेगी, और ये दोनों एक दूसरे की थॉट प्रोसेस को मैच नहीं कर पाते, तो ये प्रॉब्लम भी होती है, ठीक है। तो जो लड़का पैसे नहीं कमाता उसकी शादी होती ही नहीं है। तो इधर हम बात करेंगे वर्किंग वाइफ के ही बारे में। अच्छा, ये वर्किंग वाइफ क्या है, ठीक है। ये जो जितनी भी हमारी लड़कियां हैं जनरली, ठीक है, 100% रूल तो कहीं लागू नहीं होता है। बहुत सारी मेरे जानने में जो मेरी सीनियर दीदियाँ थीं वो बहुत अच्छा कर रही हैं अपनी लाइफ में। IIT IIM गई हैं, गुड़गांव, नोएडा, बेंगलोर, मुंबई, हर जगह सब जॉब कर रही हैं, और आज भी हमारी बात होती है। जो मेरे सीनियर दोस्तों की गर्लफ्रेंड्स हुआ करती थी, आज भी हमारी बात होती है, और बहुत अच्छा कर रही हैं वो अपने जीवन में, ठीक है। पर उन लेडीज़ की मैं बात नहीं कर रहा, मैं बात कर रहा हूँ 90% लेडीज़ की। देखो, मैं सच एक बात बताता हूँ आपको, एक स्टैटिस्टिक बताता हूँ, बड़ी अजीब लगेगी आपको ये बात। 100% अगर हमारे देश में लड़कियां हैं तो उसमें से 90% तो वैसे ही काम नहीं करती, ठीक है। अब जो 10% बच गया, अगर हम इसको भी 100% मान लें, तो इसमें भी जो 10% लड़कियां यही कोई ढंग का काम कर रही हैं, जिसको हम कहते हैं ना कि ग्रोथ ओरिएंटेड पाथ पे कर रही हैं। वो यूट्यूब हो सकता है, वो कोई शॉर्ट्स इंस्टाग्राम पे हो सकती हैं, या फिर कहीं IIT IIM या फिर किसी NLU से पढ़ गई, किसी पे कहीं चली गई, वहाँ पे ये हो सकता है। नहीं तो उसके अलावा मैंने नहीं देखा कि बहुत सारी लड़कियां हैं जो कहीं पे जाओ, जैसे कोई रिसेप्शनिस्ट की फालतू की जॉब होगी 15-20 हज़ार की, इसमें लोगों की इसमें क्या दिमाग है साला, ये वो नौकरियां लड़कियां करती हैं। या नर्सरी के बच्चों को पढ़ाने वाली नौकरियां करती हैं, बोलते हैं हो नर्सरी के बच्चों को पढ़ाना गलत बात है। गलत बात नहीं है, कोई लड़का ये काम नहीं करता है। लड़के को और आप बोलोगे भी ना कि नर्सरी के बच्चों को पढ़ा ले, वो छोड़ के भाग जाएगा, बोलेगा भाई यार थोड़े पैसे कम दे दे, यहाँ से छुटकारा पा दे। ये करा के देख चुका हूँ मैं, ये करवा के देख चुका हूँ मैं, इसलिए ऐसे नहीं बोल रहा हूँ, ठीक है। लड़के नहीं करेंगे वो काम, लेकिन लड़कियां वो काम करती हैं। जितने इस दुनिया के बकवास बोरिंग काम हैं जिसमें कुछ ऐसे ग्रोथ नहीं है, जैसे कोई रिसेप्शनिस्ट की जॉब हो गई, कहीं कोई ऐसे ही डेटा कलेक्ट करने की जॉब हो गई, या फिर कोई सेल्स टीम में हो गया। जैसे कई बार मैसेज आते हैं, फ़ोन आते हैं, कई बार मुझे भी आए हैं कि हेलो सर, आपके अकाउंट में इतने पैसे, क्या आप ये प्रॉपर्टी खरीदेंगे?
मैंने कहा हाँ खरीदेंगे, बताओ क्या क्या है। बोलते नहीं नहीं सर वो मैं नहीं बताऊंगी, वो मेरे सर बताएंगे। तो वहाँ से वो फ़ोन सर को जाएगा, फिर वो सर मुझे बताएंगे। इसको बस यहाँ पे फ़ोन कॉल करने के लिए रखा हुआ है, कॉल सेंटर की बकवास सी नौकरी दे रखी है। अरे मेरी माँ तू क्यों नहीं सीख लेती? बोलते कि लड़का लड़का भी तो हो सकता है। नहीं लड़के नहीं होते हैं। यही तो मैं बता रहा हूँ, यही तो थॉट प्रोसेस में अंतर है। अगर लड़का कहीं पे नौकरी करेगा ना किसी प्राइवेट जॉब में जहाँ पे कुछ बिजनेस का काम हो रहा है, मैं सच बता रहा हूँ, एक समय के बाद लड़के का दिमाग आ जाएगा कि मुझे खुद का काम धंधा स्टार्ट करना है। वो कभी भी आ सकता है, ठीक है। एक समय के बाद लड़के का दिमाग आ जाता है, पता नहीं कैसे भगवान ने हमें कैसे बनाया है, पर ये लड़कों का होता है एक समय के बाद कि हमें खुद का काम धंधा स्टार्ट करना है। बोलेंगे कि हमारे पापा तो सरकारी नौकरी में थे, उन्होंने कभी स्टार्ट नहीं किया। अब उसमें बहस में जाओगे तो भाई उसमें भी मैं बता सकता हूँ यार कि वो सरकारी नौकरी में थे, सरकारी नौकरी में छोड़ के आना। तुम्हारी मम्मी भी हाउसवाइफ थी, तो नौकरी छोड़ के आएंगे तो अचानक से सैलरी कम हो जाएगी, फिर सैलरी कम हो जाएगी तो फिर फीस कैसे दी जाएगी, फिर वो ये सब सोच सोच के स्टार्ट ही नहीं कर पाते थे वो। फिर उसमें जाओगे तो उस पर कभी अलग वीडियो बन जाएगा, ठीक है। ठीक है, पर इसमें ही अभी हम रहते हैं, ठीक है। क्योंकि अब देखो बहस जीतने के लिए कई बार आती हैं लड़कियां, क्योंकि लड़कियों को कई बार होता है ना, जैसे लड़कियां फंसाने की कोशिश करती हैं। लड़कियां तुम्हारा शिट टेस्ट बहुत लेती हैं। तो मैडम जी हमारी भी गर्लफ्रेंड रह चुकी हैं, अभी फ़िलहाल हम सिंगल हैं, पर हमें भी पता है कि लड़कियां शिट टेस्ट लेती हैं और लड़कियों को कैसे शटअप कॉल दिया जाता है वो हमें भी आता है। अगर आप सोच रही हैं कि आप आके हमको शिट टेस्ट देंगी, हम नहीं लेंगे आपका शिट टेस्ट, ठीक है। हम ऐसा दे देंगे फिर आपको समझ ही नहीं आएगा, फिर आप बोलोगे कि हाउ कैन यू टॉक टू मी लाइक दैट। तो भैया थोड़ा शांति से सुन लेना बात को, ठीक है। अब छोड़ो उसे। बात ये नहीं है कि जो लड़का कमाता नहीं उसकी शादी नहीं होती, ठीक है, वो सही बात है। बट मेरी प्रॉब्लम ये है कि पहली बात तो जो लड़कियां काम कर रही हैं, जनरली कहीं भी काम कर रही हैं, जो नौकरी कर रही हैं, वो जनरली ऐसी पोस्ट पे काम करती हैं जहाँ पे कोई ग्रोथ नहीं है। वो तुरंत रिप्लेसेबल हैं। जैसे कई बार होता है स्कूल्स में इंग्लिश के टीचर है, हिंदी के टीचर है। अरे अब वो इंग्लिश और हिंदी का सब्जेक्ट इतना अच्छा पढ़ा दो कि आप ही के पास पढ़ने के लिए आए बच्चे। ये काम नहीं करती हैं, जबकि लड़के ये काम कर देते हैं, लड़कियाँ नहीं करती हैं। बहुत सारी ऐसी जगहें हैं जहाँ पे लेडीज़ जो काम करती हैं वो तुरंत रिप्लेस हो सकता है, और तुरंत हो सकता है कल को फ्यूचर में एआई आए तो इन्हीं लड़कियों की जॉब बेचारियों की सबसे पहले जाएगी। तो अब जैसे मैं सारे काम ऐसे बोल बोल के ना डिमीन करने का मेरा मन नहीं करता, ठीक है, मैं ऐसे बोल नहीं रहा हूँ अभी फ़िलहाल। बट मैं जो कहना चाहता हूँ समझो कि जितनी रिसेप्शनिस्ट की जितनी ये बकवास नौकरियाँ हैं जहाँ पे तुम्हारा कोई ग्रोथ नहीं है, भैया ये नौकरियाँ मत करो, सच में ये वर्थ इट ही नहीं है मेरे भाई, ठीक है। बोलते हैं कि अब कोई किसी का सवाल आ सकता है कि भैया अगर ये नौकरियों में इतनी वर्थ इट नहीं है तो ये लड़कियाँ ये काम करती क्यों हैं? अब इसका बात बताऊँ, मैरिटल मार्केट जो होता है हमारा अरेंज मैरिज मार्केट होता है, ठीक है, जो मेरे हिसाब से बहुत बकवास और बहुत बोगस सिस्टम है। बट फिर भी अरेंज मैरिज के क्लाइंट्स मेरे पास कभी कभी आते हैं कि हमारी कंसल्टेशन कर दीजिए थोड़ा सा, क्योंकि डर तो लगता है ना दोनों पार्टीज़ को, तो वो हम करते हैं। बट ये है कि अरेंज मैरिज मेरे हिसाब से बहुत बोगस और बकवास सिस्टम है मेरे हिसाब से पर्सनली, ठीक है। मैं पर्सनली ऐसी सोच है, प्रोफेशनली ऐसा कुछ वो नहीं है दिमाग में। अगर कराना चाहो तो करा सकते हो मुझसे कंसल्टेशन, कि शादी से पहले कुछ सवाल अगर पूछवाने हैं तुमको कि कपल एक दूसरे को आपस में पूछ के सेटल करने मामला, तो वो मैं करवा सकता हूँ। क्योंकि बहुत झूठ बोला जाता है अरेंज मैरिज में, ठीक है। लव मैरिज में बहुत कम झूठ बोला जाता है क्योंकि दोनों को पता है एक दूसरे का। अरेंज मैरिज में बहुत ज़्यादा झूठ बोला जाता है, मैं देखता हूँ ये हर रोज़, ठीक है। अगर आप चाहते हैं कि आपके शादी में ये प्रॉब्लम ना हो तो आप एक मुझे ईमेल भेजेंगे, हम दोनों एक दूसरे से चैट करेंगे, प्राइस डिस्कस होगा, उसके बाद पे वीडियो कॉल पे हमारी बात होगी। मैं घर पे आके बात नहीं करूँगा, भले ही आप मेरे शहर में रहते हो, मैं घर पे आके कंसल्टेशन नहीं देता हूँ, ठीक है। मैं फ़ोन पे ही बात करता हूँ, ठीक है। तो बहुत सारी फीमेल्स जो हैं वो जिन नौकरियों में काम कर रही हैं उन नौकरियों में कोई ग्रोथ नहीं है, वहाँ पे स्टैग्नेशन है। कल को एआई आएगी तो सबसे पहले इन्हीं की जॉब जाएगी। रिसेप्शनिस्ट का जॉब में ऐसा क्या है जो वहाँ पे लड़की को बैठना ज़रूरी है? वहाँ पे बैठ के वो क्या जो कर बटन एक्सेल दबाती है वहाँ पे, वो ऐसा क्या है उसमें? वो तो कोई भी बोल सकता है एआई को कि एक्सेल क्या एलेक्सा मेड दिस शिट, उसमें ये शिट नहीं मतलब शीट, और उसमें ये बना दो, ऐसे ऐसे कर दो, उसमें प्राइस ये है, ऐसा है वैसा है, ऐसा है जैसा है, ये है, इसकी बना दो एक्सेल शीट। कोई भी बना देगा यार, उसमें क्या हो गया? ये तो एआई भी कर देगी। इसमें तुम्हारा क्या यूनिकनेस क्या है तुम्हारी? जैसे वकील तो बहुत सारे घूम रहे हैं मार्केट में, बट कपिल सिब्बल में ऐसा क्या है कि सब कपिल सिब्बल के पास जाना चाहते हैं? क्या कुछ यूनिक है? और अनफॉर्चुनेटली ये यूनिकनेस लड़कियां नहीं लाती हैं अपने काम के अंदर जब मैरिज मार्केट मतलब सॉरी जब जॉब मार्केट में रहती हैं। तो इवन जो बड़ी पोस्ट पे पहुंच गई है वहाँ पे भी ये हाल है। और यही चीज़ देख के मुझे बहुत बुरा लगता है कि क्यों हो रहा है कि, और एक तो ये भी है कि जैसे जब लड़कियां पैसे कमाने लगती हैं, जब थोड़ा सा भी कमाती हैं, मतलब थोड़ा कमाने मतलब मिनिमम 40,000 रुपये, ठीक है, कि जैसे ही वो 40,000 कमाती है दो स्टेटमेंट्स आती हैं। पहली कि आई डोंट नीड अ मैन, कि मुझे अब आदमी की ज़रूरत नहीं है, मैं किसी आदमी के यहाँ क्यों जाऊँ, मैं 40,000 रुपये कमाती हूँ, मैं यहाँ जाती हूँ, मैं वहाँ जाती हूँ, दुनिया मेरा रद्दी भर में है, मैं जो चाहूँ वो कर सकती हूँ, आई एम एन इंडिपेंडेंट वूमन। मैं छाती पे टैटू बनाऊँ, छाती के बीच में टैटू बनाऊँ, और कहीं ऐसी टाइप की हो जाती हैं, ठीक है, जो एकदम थोड़ी सी
यहाँ से जिनका हिला होता है थोड़ा सा, वो क्यों होता है, क्योंकि उसमें भी पेरेंट्स को दोष दिया जा सकता है, वो हम बाद में बात कर लेंगे, ठीक है। दूसरा ये होता है कि अब मैं 40,000 कमाती हूँ तो मुझे 1.5 लाख कमाने वाला लड़का चाहिए। दो चीज़ें आती हैं हमेशा मैरिज मार्केट में, ठीक है, कि लड़कियां जो हैं वो जो पहली बात तो वो अपने से डाउन लेडर में शादी नहीं करती, ठीक है, कि अगर फॉर एग्जांपल अगर कोई लड़की वो 40,000 रुपये कमा रही है तो वो 30,000 कमाने वाले लड़के से शादी नहीं करेगी, जबकि आइडियली वो 30,000 या फिर मैक्सिमम 50,000 या 60,000 का लड़का वो डिजर्व करती है जनरली। बट वो शादी किससे करना चाहेगी, 1.5 लाख वाले लड़के से करना चाहेगी, और यही मैरिज की सबसे बड़ी प्रॉब्लम है, अरेंज मैरिज वाले सिस्टम की। वो पता नहीं कहीं मैं रील देख रहा था, उसमें था कि लव मैरिज एक अरेंज मैरिज में था कि वो शीला की जवानी वाला गाना बनता है कि जब अरेंज मैरिज में लड़का ढूंढा जा रहा है तो लड़की की डिमांडें क्या क्या हैं, कि क्या महंगा गाड़ी, पैसा, घर, आई नीड अ मैन हु कैन गिव मी ऑल दैट, अगर वो अरेंज मैरिज में है। और लव मैरिज में है तो तेरे संग सूखी रोटी भाई भी हो जाता है कई केसेस में, जनरली नहीं होता है, लव मैरिज में भी पैसा देखा जाता है, इतना आसान नहीं है, ठीक है। तो ये प्रॉब्लम हो रही है कि वो अपने से पता नहीं क्या अपनी फरमाइशी प्रोग्राम, लड़कियां तो एकदम डिल्यूशनल वर्ल्ड में रहती हैं कि यू डिज़र्व बेटर कर करके वो समय बीत जाता है उनका। तो बोलती हैं कि अगर मैं इतना कमा रही हूँ तो मुझे 1.5 लाख कमाने वाला लड़का चाहिए। अब ये क्यों चाहिए, इस पर अलग वीडियो ही बनेगी, क्योंकि ये अपने आप में बहुत बड़ा टॉपिक, अपने आप में 10 मिनट का टॉपिक है, और मैं इस वीडियो में उसको चक्कर में नहीं पड़ रहा हूँ, ठीक है। कि लड़कियां ऐसे सोचती हैं कि अब मुझे इससे कमाने वाला लड़का चाहिए। प्रॉब्लम ये है कि जो 1.5 लाख कमाने वाला लड़का है वो तुम्हें बोल देगा कि मुझे नहीं करनी है, मैं चाहता हूँ कि तुम नौकरी छोड़ दो, और फिर तुम नौकरी छोड़ दोगी, और फिर वो कहीं तुम जा रही हो, बोल रही हो कि मुझे यहाँ पे कुछ जाना है, वो तुम्हारा पति पैसा देने से मना कर दे, और फिर तुम बोलोगे कि मुझे मना कर दिया, और फिर तुम्हें धक्का लग जाएगा, फिर तुम्हें बुरा लगेगा। ऐसे भी होता है, क्योंकि तुम जब खुद का पैसा नहीं कमाती हो, पति का पैसा कमाती हो, तो फिर तुम बोलोगे कि मैं तुम्हारे घर संभालती हूँ, मुझे उसके पैसे दो। अब ये भी एक क्वेश्चन आता है कि क्या हाउसवाइफ्स को पैसे देने चाहिए घर संभालने के लिए, इस पर अलग वीडियो बनेगी, ठीक है। अब प्रॉब्लम ये है ना कि देखो, अब आप नौकरी छोड़ दी, फॉर एग्जांपल अगर आप 40,000 की लड़की हो, और अगर देखो अगर आप वैसी वाली हो कि आई डोंट नीड अ मैन, तो उसकी तो हम बात नहीं कर रहे हैं फिलहाल, ठीक है। ऐसी लड़कियों को भी कैटर किया जा सकता है, करते हैं कैटर, पर बाद में करेंगे, ठीक है। ऐसी लड़की मतलब मैं कोई डिमीनिंग सेंस में नहीं बोल रहा हूँ भाई, कैसे समझाऊँ, ठीक है, ऐसे ही बोलता हूँ मैं, ठीक है। और कई लोगों को यही चीज़ मेरी पसंद आती है कि मैं कुछ ज़्यादा सच बोलता हूँ, कई बार मैं थोड़ा रूथलेस वर्ड्स का यूज़ करता हूँ। अब ये थोड़ा बोलने का स्टाइल है मेरा, बहुत लड़कियों को ये भी टॉक्सिसिटी कह सकते हैं उसको, कोई लोग टॉक्सिक बोलते हैं मुझे वैसे, बट मैं टॉक्सिक नहीं हूँ मेरे भाई, ठीक है। बोलने का थोड़ा स्टाइल वैसा है अजीब सा कि मतलब लगे तुमको थोड़ा धक्का सा लग जाए मेरी बात सुन के, पर टॉक्सिक नहीं हूँ, ये बात तो मैं कह सकता हूँ। और हूँ भी हूँ तो क्या साला, मैंने तुम्हें तुमसे शादी तो करनी ही नहीं, ठीक है, अपनी ऐसी तैसी कराओ, वो छोड़ो। पहली बात तो ये, अगर आप नौकरी कर रही हैं, कई केसेस में क्या होता है कि लड़कियों की नौकरी शादी के बाद छुड़वाने की बात होती है कि हम नहीं चाहते हमारे यहाँ की लड़कियाँ काम करें, और ये अभी भी हो रहा है। 2026 की मैं रियलिटी आपको बता रही हूँ, अभी भी हो रहा है। लड़कियाँ छोड़ नहीं रही हैं, वो अलग चीज़ है। और कई बार तो होता है कि पति के 40,000 रुपये महीने के खर्चा हो जा रहे हैं पत्नी को 25,000 रुपये की नौकरी कराने के चक्कर में, ये भी होता है। इस पर हम कभी और बात करेंगे, ये मेरी पर्सनल कंसल्टेशन के कुछ रिएक्शंस हैं, उस पर हम कभी 1 to 1 केसेस के तो हम बात नहीं करेंगे अभी यहाँ पे। तो आपको ये देखना है कि आप जिस लड़के से शादी कर रही हो, फॉर एग्जांपल तुम 40,000 कमा रही हो और तुम 1.5 लाख वाले लड़के से शादी कर रही हो, तो भैया 1.5 लाख वाले तुम्हारी नौकरी छुड़वा देगा यार। तुम बोलोगे कि मैं 40,000 कमाती हूँ, मैं भी पैसे कमाती हूँ, अरे यार वो 1.5 लाख कमाता है, वो तुझे इज्जत नहीं देगा उतनी। अगर तू किसी 50-60 हज़ार वाले आदमी से शादी कर लेगी तो हो सकता है वो तुझे इज्जत देगा, बोलेगा कि हाँ हाँ कोई बात नहीं, हम लोग साथ में ग्रोथ करेंगे। अरे लेट तुम्हारी किस्मत भी ना उस आदमी को कुछ चमकने के लिए है। नहीं, मुझे तो 1.5 लाख वाला ही लड़का चाहिए, अब वो 1.5 वाला तुम्हारी नौकरी छुड़वा देगा। अब प्रॉब्लम ये होती है कि जब 1.5 लाख वाले लड़का जो तुम्हारी 40,000 की नौकरी छुड़वा देगा, तो पहली बात तो लड़कियां इतनी आसानी से छोड़ती नहीं है, वो बड़ा दिखाती हैं कि हम बड़ा एहसान कर रही हैं नौकरी छोड़ने के लिए, ठीक है। फर्स्ट सिनेरियो क्या होता है, वो बड़ा एहसान कर रही है नौकरी छुड़वाने के लिए कि हाँ हाँ ठीक है हम मैनेज कर लेंगे, हम ये कर लेंगे, हम वो कर लेंगे। और फिर क्या होता है कि कल को वो कुछ ऐसी फालतू डिमांड कुछ भी कर सकती हैं। कई बार होता है कि कई लड़कियां होती हैं कि भाई उनके शौक होते हैं कुछ करने के लिए, तो कोई फॉर एग्जांपल उसने कोई महंगी साड़ी मांग ली और पति ने मना कर दिया, तो उसको एकदम ऐसे हो जाएगा कि हाँ मुझे मना कर दिया, अगर मैं भी पैसे कमा रही होती तो मुझे कोई बोल नहीं पाता। ऐसी कई बार लड़कियाँ हो जाती हैं। दूसरा क्या होता है, लड़कियां खुद वो नौकरी करना नहीं चाहती हैं, वो बस नौकरियां इसीलिए कर रही होती हैं ताकि मैरिज में दिखा सके कि हमारी लड़की भी पढ़ी लिखी है, काबिल है और नौकरी करती है। ये एक दिखाने के लिए भी होता है। कई केसेस में क्या होता है ना, कई बार अगर आप नौकरी करती है ना कोई लड़की, तो उसकी हाइट 2 इंच बढ़ जाती है, ठीक है, तो और उसका जो कालापन है वो थोड़ा 2 इंच घट जाता है लोगों की नज़रों में कि भैया नौकरी करती है, चलो ठीक है कुछ सपोर्ट कर देगी बेटे को।
अब वो लड़की नौकरी करके आई, दूसरे सिनेरियो में क्या होता है कि वो लड़की जब नौकरी कर रही है तो घर में इतना उस चीज़ को कंजस्टेड कर देगी, मतलब कि हाउस हेल्प आएगी, फिर इसके लिए हाउस हेल्प अलग, इसके लिए हाउस हेल्प अलग। तो पति बोल देगा एक समय के बाद, अरे यार मेरा तो इतना दिमाग खराब हो रहा है, हट यार मैंने, तू नौकरी करी मत, तू घर ही में रहे। कई केसेस में लड़कियां जानबूझ के अपने पति को पति से मजबूर करवाती हैं बुलवाने के लिए कि वो नौकरी छोड़ दे। कई लड़कियां ऐसे भी करती हैं और यहीं पे मुझे प्रॉब्लम है, क्योंकि वो पैटर्न से दिखते हैं, बोलते हैं कि क्या हाउस हेल्प लगी, कैसे लगी, कितनी लगाई, कितने बार हाउस हेल्प आती है, क्या करती है, कैसे करती है, ये क्या है, वो क्या है, ऐसे क्या है, वैसे क्या है, वो सब भी चीज़ें हैं। कई बार लड़कियां अपनी इनकॉम्पिटेंस को यूज़ करती हैं कि मेरी नौकरी छुड़वा दो। लड़कियां डायरेक्ट तो ऐसे मुंह पे नहीं बोल पाएंगी कि मेरी नौकरी छुड़वा दो। कई बार वो करेंगे, वो घर में ऐसा माहौल बना देंगे कि तुम बोल दोगे कि तू नौकरी छोड़ना, तू घर ही में बैठ यार। कोई 1.5 लाख कमाने वाला पति नहीं चाहेगा कि उसकी बीवी 40,000 रुपये नौकरी करने के लिए जाए, और इसमें कोई गलत चीज़ नहीं है। हो सकता है अगर वो तुम्हें कहीं और दिखा दे कि भैया तू एक काम कर, तू ये काम धंधा कर ले, कुछ और कर ले, तू कोई बिजनेस कर ले, वो 40,000 रुपये नौकरी क्यों करनी है तुझे जाके। और बोलते हैं ठीक है, अब तुम इतना बोल रहे हो, तुम ऐसे कर रहे हो, तुम ये कर रहे हो, तो भैया मैं नौकरी छोड़ देती हूँ। अब तुम बोल रहे हो तो मैं छोड़ देती हूँ, नहीं तो मेरा तो बहुत ही, मैं तो चांद पे पहुँच जाती। कई लड़कियाँ ऐसी भी होती हैं। बोला कि यार तुम्हें नहीं करनी, तुम बोल दो ना तुम्हें नहीं करनी। तो जो ये अगर आप शादी कर रहे हैं ना, स्पेशली अगर मैं लड़कों के लिए ये चीज़ बोलूँ कि उस लड़की से पूछो कि वो शादी में क्या, अगर उसको नौकरी करने की इच्छा है, ऐसा तो नहीं है कि वो ये तुम्हारे टंटे बढ़ा देगी। अब ये अरेंज मैरिज में प्रॉब्लम ये है ना कि आप इतने सवाल पूछोगे ना तो शादी होती नहीं है। तो उसमें हमारे जैसे रोल काम आते हैं, उसमें हमारे जैसे लोग काम आते हैं जो आपकी कंसल्टेशन कर देंगे, इन चीज़ों में बोल देंगे कि हम बात कर लेंगे। क्योंकि देखो, अगर आप दोनों पार्टी हो, आप सिर्फ अपने फ़ायदे की बात करोगे, वो सिर्फ अपने फ़ायदे की बात करेंगे। मैं तुम दोनों से बात कर सकता हूँ, क्योंकि तुम दोनों के शादी होने ना होने में मेरा कोई फ़ायदा नहीं है भाई, ठीक है। तो अगर आप चाहते हैं कि अगर आपकी कोई कंसल्टेशन हो, आप मुझे ईमेल भेज सकते हैं, ठीक है। मेरे वहाँ पे पेज पे आपको मिल जाएगा ईमेल मेरा, ठीक है। तो अब क्या हो रहा है कि इतनी सारी जो चीज़ें होती हैं कि जब लड़की की नौकरी छोड़ दी, या फिर उसने जानबूझ के अपने हस्बैंड के लाइफ में सर्कमस्टेंसेस ऐसे बना दिए कि उसकी नौकरी छुड़वा दी गई, जो भी सिनेरियो हो। अब उस सिचुएशन में प्रॉब्लम ये होती है कि कल को कुछ हस्बैंड मना कर दे या कुछ कर दे, ठीक है। तो उसमें क्या होता है कि वो वाइफ की इनसिक्योरिटी हो जाती है। देखो, वुमेन जो होती है ना, वो डिफ़ॉल्ट सेटिंग पे इनसिक्योर है। क्यों है उस पर हम बाद में बात करेंगे, उस पर भी अलग वीडियो बनेगा, ठीक है। मेरे हर एक ना, कई बार होता है ना, बोली में ही मेरी एक एक बोली 15-15 मिनट की वीडियो हो जाती है, तो ठीक है, उस पर बाद में बात कर लेंगे। कि लड़कियां सोच रही हैं कि भैया अगर मैं पैसे अब नहीं कमा पा रही हूँ, मेरे हाथ में कुछ चीज़ें नहीं हैं, तो यार मैं अब मुझे इसके हिसाब से खर्चा करना पड़ेगा, ये प्रॉब्लम हो जाती है। फिर उस पर कलेश होता है, फिर उस पर ऐसा होता है, वैसे होता है। कई बार होता है कि पति महीने के कुछ 3.5 लाख रुपए कमा रहा है, बीवी बोलती है कि कम से कम हमारे पास फॉर्च्यूनर तो होनी चाहिए ना। अरे मैडम जी, अब उसका हम हिसाब बताएं तो 55 लाख रुपए की पड़ती है फॉर्च्यूनर, एक रोड टैक्स और सब मिला के। आपके कम से कम नहीं तो अगर हम कैलकुलेट करें तो आपके 6-7 साल की सेविंग है। तो क्या 6-7 साल की सेविंग लगा के एक फॉर्च्यूनर खरीदना वर्थ इट है? नहीं है। आप डिज़र्व नहीं करते वो गाड़ी अभी। बट ये बात समझाए कौन मैडम जी को? फिर वो हमारे पास आते हैं दुखड़ा रोने के लिए, फाइनेंशियल वाले भी, ठीक है। और ये भी मैं बता दूं, पहली बात तो ये होगी कि ये सिनेरियो हो रहे हैं मैरिज मार्केट में। एक और चीज़ हो रही है मैरिज मार्केट में, क्या हो रहा है कि लड़कियां जो हैं वो फाइनेंशियली स्टेबल हो सकती हैं पर फाइनेंशियली एजुकेटेड नहीं है। अनफॉर्चुनेटली प्रॉब्लम ये है। फाइनेंशियली इंडिपेंडेंट हो सकती है, फाइनेंशियली इंटेलिजेंट नहीं है। ये भी अपने आप में 20 मिनट का वीडियो है, पर मैं अभी थोड़ा 5 मिनट में एक्सप्लेन करने की कोशिश करता हूँ। लड़कियाँ क्या करती हैं कि लड़कियाँ जब पैसा कमाना शुरू करती हैं तो शुरू में बहुत इन्जॉय करती हैं कि मैं यहाँ जा रही हूँ, मैं वहाँ जा रही हूँ। फिर क्या होगा कि अब तो मेरा हस्बैंड मुझे बताएगा कि मुझे कहाँ पैसे इन्वेस्ट करने हैं या फिर क्या करना है। मैं अपने हस्बैंड से पूछ लूँगी, मैं अपने पापा से पूछ, भाई ये थोड़ा सा चलता रहता है, हवा में बनाता हूँ ना कभी कभी वीडियो, कि मैं अपने पापा से पूछ लूँगी, मैं अपने हस्बैंड से पूछ लूँगी, या फिर मैं कहीं किसी से भी पूछ लूँगी कि मुझे अपनी लाइफ में कैसे पैसे कमाने हैं, मुझे अपने पैसे एलोकेट कहाँ करने हैं। ये चीज़ें कई बार होता है कि लड़कियों के साथ ये चीज़ें देखी गई हैं कि लड़कियाँ जो है वो फाइनेंशियली लिटरेट नहीं हो पा रही हैं। तो इस चक्कर में क्या हो रहा है कि जब लड़कियों में फाइनेंशियल लिटरेसी नहीं आ रही है तो घर इससे सफ़र करते हैं। क्यों सफ़र करते हैं कि फॉर एग्जाम्पल शादी हो गई, अब तुम्हारे बच्चे होने वाले हैं, ठीक है। अब भाई बच्चे होने वाले हैं तो भैया फिर तुम ये सोचोगे कि मुझे नौकरी छोड़नी है कि नहीं छोड़नी है, करनी है कि कैसे नहीं करनी है, करूँ तो क्या करूँ, करूँ तो कैसे करूँ। ये बहुत सारे सवाल होते हैं जो लड़कियों के मन में आते हैं। अगर कोई चाहता है कि इस पर 1 to 1 अगर आपकी लाइफ, देखो सबकी लाइफ की सिनेरियो सेम नहीं होती और हर चीज़ पर टेम्पलेट दिए नहीं जा सकते। तो अगर आप चाहते हैं तो आप मुझसे बात कर सकते हैं, ठीक है। ईमेल पे हम बात कर लेंगे, इस पर कोई दिक्कत नहीं है। अब वो डिपेंड करता है, क्योंकि देखो भाई, एक तो मैं ही पढ़ रहा हूँ, अच्छा खासा आराम बना हुआ है भगवान की कृपा से, बट ठीक है चलो, हम फाइनेंशियल पे बात कर रहे हैं, इसी पे बात करेंगे कि लड़कियां जो हैं
जो पैसे कमा रही हैं और अच्छे पैसे भी कमा रही हैं, वो फाइनेंशियली इंटेलिजेंट नहीं है। वो फाइनेंशियली इंडिपेंडेंट ज़रूर बन जाती हैं, फाइनेंशियली इंटेलिजेंट नहीं बन पाती हैं। क्यों नहीं बन पाती हैं? क्योंकि सारी लड़कियाँ, लगभग सारी लड़कियाँ, एक आध कोई एक्सेप्शन होगी, मैं उसकी बात नहीं कर रहा, लड़कियों की डिसीजन मेकिंग में जान निकलती है। इसमें कोई फैक्ट नहीं है, छुपा नहीं है ये बात किसी से। आप किसी में भी देखें, आप अपने घर में देख ले, अगर आप अपने डेट पे गए होंगे आप वहाँ देख लें, आप कहीं देख लें। अच्छा मैं बता रहा हूँ, एक लड़कों को एक एडवाइस छोटी सी दे रहा हूँ, कभी भी किसी लड़की को डेट पे लेके जाओ ना, सारा ऑर्डर तुम करना, लड़की को कुछ करने मत देना। बोलना कि मैं करूँगा, मुझे पता है, मुझे ये पता है। थोड़ा आप दिखाओगे ना कि तुम्हें इस बारे में जानकारी है, भैया वो लड़की तुम पे वैसे फिदा हो जाएगी आधे से ज़्यादा कि लड़के में अक्ल है। ये मैं बता रहा हूँ, ये करके भी देख चुका हूँ रियल लाइफ में, प्लस दूसरों को भी बताया है, तो उनके पे भी काम किया ये चीज़। ठीक है, तुम ऑर्डर करो सारा। अब ये हवा चल रहा है, मेरे बाल थोड़े अजीब से हो गए हैं। तुम सारा जाके वहाँ ऑर्डर करो, तुम बताओ कि मुझे पता है ये करना है, मुझे ये अच्छा लगता है, ये खा के देखो, ये मज़ा आएगा तुमको खाने में। तुम थोड़ा अपना दिमाग यूज़ करोगे ना भैया, लड़कियाँ तुम पे आधे ज़्यादा फ्लैट हो जाएंगी। ये भी मैं तुम्हें बता रहा हूँ, क्योंकि लड़के ऐसे हैं ही नहीं मार्केट में। लड़कियों की डिसीजन लेने में जान निकलती है। तुम बोल दो किसी लड़की को कि मैं फाइनेंशियली इंडिपेंडेंट हूँ, ये हूँ, आई एम ए स्ट्रॉन्ग इंडिपेंडेंट वूमन, तुम उसको बस मेन्यू देके बोल देना कि चलो फूड ऑर्डर कर दो, उसकी जान निकलने लगेगी। लड़कियों की जान निकलती है डिसीजन मेकिंग में, क्योंकि कई बार आता है मेरे पास, और अनफॉर्चुनेटली कई बार आता है। एक केस है, सच मैं नाम नहीं लूँगा, पर था कोई केस कि उनके हस्बैंड नहीं थे उनके, ठीक है, उस लेडी के। तो अब क्या हुआ था कि अब पैसा तो कुछ मिला था उनको, कुछ कहीं थे वो, तो अब वो मुझसे ये कंसल्टेशन लेने आई थी कि मुझे पैसा यूज़ कैसे करना है। ठीक है, मैंने अब यार देखो, पता है मैं ऐसा डायरेक्ट बताता नहीं हूँ कि कंसल्टेशन, मैं बोलता हूँ सीख लो कि ये काम ऐसे होता है, ये वैसे होता है, बट वो मुझे देख के लगा नहीं कि ऐसा कुछ कर पाएंगी, तो उनको मैंने कुछ जगह बता दी जहाँ मैंने खुद का पैसा भी लगाया है। ठीक है, तो मतलब शेयर्स की बात नहीं कर रहा हूँ, मैं बोल रहा था कि घर ही खरीद लो, और यही सब बता रहा था उनको। मैं मतलब मेरे को शेयर मार्केट और उससे मैं घुसड़ नहीं रहा था उनको। अभी शुरू में उनको बोला कि घर खरीद लो, यहाँ खरीद लो, ऐसी लोकेशन अच्छी होती है, यहाँ पे आप बच्चे आपके पढ़ जाएंगे, यहीं से स्कूल पास में है, ये सब कुछ चीज़ें देखी जाती है ना, तो वो सब मैंने उनको समझा दिया वहाँ पे। अच्छा वो पता नहीं, वो बेचारी फाइनेंशियली लिटरेट उतनी नहीं थी, वो थोड़ा वैसी हो गई कि भाई साहब ठीक तो हो जाएगा ना, भाई साहब सही तो हो जाएगा ना। अब मैं कह रहा हूँ कि मैडम जी यार आप इतना डर क्यों रही हो यार, क्या हो जाएगा मैक्सिमम आपका, अगर पैसा डूब गया तो कोई बात नहीं यार, नया ले लेना, कुछ हो जाएगा। मैं आपको बता रहा हूँ, मैं ऐसे ही नहीं बता रहा हूँ, बट फाइनेंशियली लिटरेसी ना होना सबसे बड़ा दुख का कारण है लड़कियों के लिए, क्योंकि वो नुकसान करा बैठती हैं अपना फिर अपने जीवन में। उनको समझ नहीं आता कि ये जो पैसा आ रहा है, इस पैसे को हमें यूज़ कैसे करना है। तो भैया अगर आप लड़की हो, आप देख रही हो, आप देख रही हो अपने समाज में आसपास की जो लड़कियां हैं, वो फाइनेंशियली लड़कियों को लिटरेट नहीं किया जाता है, तो इस चक्कर में भी क्या होता है कि लड़कियां दिन भर इनसिक्योर ही रहती हैं। कहीं पति थोड़ा सा 5 मिनट के लिए एक्स्ट्रा किसी को पैसा देता तो तुमको लगे कि हो इतना पैसा दे रहे हो, ये कर रहे हो, वो कर रहे हो। मैडम जी आपका 5 करोड़ का प्रॉपर्टी आपके पापा के पास है, आप अपने भाई से अपना हिस्सा नहीं लेना चाहती हैं, आपको अपने भाई से संबंध अच्छे रखने हैं, और आपका पति अपनी बहन को कुछ पैसे दे देता है, तो उसमें आपकी जान निकल जाती है। क्यों भाई, अब इस पर आपको बात नहीं करनी? तो लड़कियों का बहुत बुरा हाल है भाई, ऐसे ही नहीं बोल रहा हूँ। ठीक है, अब एक एक चीज़ पे उसमें बात करने लगूंगा ना, मैंने तो बहुत नोट्स बना रखे हैं, पर मैं सारे नोट्स दिखाना नहीं चाहता। ठीक है, पर हमें ये चीज़ें देखनी है, हमें लड़कियों को समझाना है कि भाई वर्थ इट नहीं है ये जो आप कर रहे हो, कि आप नौकरी कर रहे हो सर लड़के वालों को दिखाने के लिए, आप बस कर रहे हो कोई ऐसी नौकरी जिसमें कोई कॉन्सिक्वेंस नहीं है, जिसमें कोई लास्ट में कोई एंड नहीं है। आप वहाँ पे कुछ ऐसा काम कर रहे हो कि बस मुझे शादी एक बार हो जाए, उसके बाद मैं कुछ ऐसा कर दूँगी कि मेरी नौकरी छूट जाए। फिर कई बार होता है कि हमने तो पढ़ा लिखा दिया, आपको जो कराना है करा लेना। डोंट एवर डू दिस शिट। लड़कियों को बोल रहा हूँ, बी कॉम्पिटेंट इनफ। अपने पार्टनर की सही पार्टनर बनोगी, बहुत लाइफ में तरक्की करोगे तुम लोग। मैं बहुत कपल्स को ट्रेनिंग दे चुका हूँ और आज वो अपने लाइफ में अच्छा कर रहे हैं। लंदन वंदन ट्रिप में मारने जाते हैं, फिर मुझे बताते हैं कि अरे भैया सही बात बताए थे तुम। तो भैया भी थोड़ा सा कॉम्पिटेंट अपने हस्बैंड के लिए, अपने पार्टनर के लिए, अपनी लाइफ के लिए, अपनी फैमिली के लिए, अपने फ्यूचर के लिए। ठीक है, ये लड़कियों पे और वीडियोस आएंगे, बट फॉर द सेक ऑफ इट कि मुझे अपना काम हल्का कर लेना है, वो मत करो। जैसे अगर मैं एक लास्ट वीडियो बंद करने टाइम एक सिनेरियो दूँ ना, कई बार हमने मूवीज़ में नहीं देखा है कि यार रियल लाइफ में भी ये चीज़ होती थी, मेरे घर में तो अभी भी होती है ये चीज़, कि कई बार होता है कि पापा आते हैं अपना कुछ अपना प्रोविडेंट फंड और ये सब कटवा के, जितना लास्ट में जितना पापा के हाथ में इन कैश पैसा आता है उसमें से थोड़ा पापा अपने लिए रख लेते हैं, बाकी पूरा मम्मी को दे देते हैं मेरी, और बोलते हैं कि अब तू इससे घर चला। आजकल के टाइम में कई लेडीज़ हैं जो ये करने के लिए तैयार नहीं है, वो बस बोलते हैं कि मुझे घूमी करा दो, मुझे करा दो, यहाँ करा दो, वहाँ करा दो, मुझसे ही संभलेगा नहीं। तो भैया कैसे काम चलेगा?
बाकी के वीडियो के लिए मेरे चैनल को लाइक कीजिए, मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। बाकी की बातें अगले वीडियो में, अगले एपिसोड में होगी। बाकी ये एक थॉट प्रोसेस है, ये एक क्या बोलते हैं, बात को छेड़ी है मैंने ये बात समाज में। ये आगे कैसा इसका फ्यूचर होगा, क्या होगा, उस पर हम कभी और समय और कहीं और बात कर लेंगे। तब तक के लिए मैं चलता हूँ। मेरा नाम है यश पांडे। मेरे चैनल को लाइक कीजिए, मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, और कोई भी आपके डाउट्स है तो आप बाय ऑल मीन्स मुझसे कमेंट में पूछ सकते हैं। मेरा नाम है यश पांडे। बाय बाय।